करीब करीब हरियाणा के प्रत्येक क्षेत्र में मेरा जाना हो गया। कोई संगठन की बैठक में हो गया, कोई नामांकन में हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने जा रही है। 100% डबल इंजन की सरकार बन रही है। देखिए, पहले तो राहुल गांधी जी इस बार जब शपथ लेने आए 18वीं लोकसभा की, तो हाथ में एक संविधान की लाल रंग की किताब लेके आए। शपथ लेके बैठे तो हमारी तरफ से कुछ पूछा गया कि इस संविधान में अनुच्छेद कितने हैं। तो कुछ आवाज नहीं आई, तो किसी ने कहा नहीं, आप कुछ अंग्रेजी में पूछो। तो हमारे यहाँ से कई खड़े थे, मैंने भी पूछा। मैंने कहा बता सकते हैं हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने पढ़ा ही नहीं संविधान जी, कितने आर्टिकल है वो नहीं बता पाए। उसके बाद हमने कहा चैप्टर बता दो, वो कम होते हैं, वो भी नहीं बता पाए। इसका मतलब संविधान की किताब हो सकता है उन्होंने खोल के ही नहीं देखी हो, और संविधान समाप्त कर देंगे बीजेपी को। बीजेपी पुनः सत्ता में आ गई 24 में, लोकसभा के चुनाव में ऐसा कहा, झूठ फैलाया, दुष्प्रचार किया, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे ये फैलाया। और अब सही कहा आपने कि विदेश की धरती पर जाकर के कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब वो यहाँ दुष्प्रचार कर रहे थे, असली चेहरा वहां विदेश में उनके सामने आया है। क्योंकि नेहरू जी ने भी 61 में चिट्ठी लिखी थी सारे मुख्यमंत्रियों को कि रिजर्वेशन के मैं खिलाफ हूं। ये नेहरू जी का कोट था, फेमस कोट था। और उसके बाद जब ओबीसी का रिजर्वेशन आया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लोकसभा के फ्लोर पे चर्चा पे आई, तो राजीव गांधी जी ने जम करके विरोध किया कि ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ओबीसी समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जम के विरोध किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट बाहर नहीं आनी चाहिए। ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ हैं ही कांग्रेस वाले। और ये राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके जो टिप्पणी की है, वो उसकी पुष्टि करते हैं कि वो रिजर्वेशन के पक्षधर नहीं। देखिए, आज नॉमिनेशन था और नॉमिनेशन पे अंदाजा ये लग जाता है अभी कार्यकर्ताओं की भीड़ कितनी होती है और आम जनता कितना उत्साहित होता है। तो ये सारी चीजें आज पूरी थी। चारों मंडल अध्यक्ष थे, जिले की कार्यकारिणी के लोग थे, प्रदेश के थे, देश के थे, और सब ने मिलकर आज नॉमिनेशन किया। आज से हमारा चुनाव विधिवत रूप से गति पकड़ेगा और चुनाव हम तीसरी बार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। क्योंकि पहले से केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन गई। आम लोगों के मन में भी ये बात है कि दिल्ली में सरकार बन गई, हरियाणा में बनेगी, इससे हमारे को प्लस मिलेगा। और आज का प्रदर्शन देख के तो ये लग रहा है भाई पहले से 67,000 वोट पड़ी थी, उससे ज्यादा वोट मिले।